प्रिय मित्र प्रणाम। मेरा नाम योगेश है, स्वामी प्रेमगीत। समय समय से मैं आपको ओशो आश्रम में और ओशो समाधि के इर्द गिर्द जो भी खबरें हो रही है आपको बताते आ रहा हूँ। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र सामने आया है कि आश्रम के अंदर जो रूम्स बने हुए हैं उसमें से जो एक रूम है उसका नाम है तिलोपा, रूम नंबर 107। तो तिलोपा रूम नंबर 107 को 3.25 करोड़ रुपए में, 3,70,000 US डॉलर्स में दिया गया एक जर्मन सन्यासी को जिनका नाम है मां प्रेम वर्जरा। क्रिश्चियन नॉल्ड उनका नाम है। मां प्रेम वर्जरा ओशो की एक इनोसेंट सन्यासिन है जिन्होंने हमें संपर्क किया कि ये आश्रम वाले आश्रम क्यों बेचना चाहते हैं। मैंने तो उनको डोनेशन दिया है 3,70,000 डॉलर का, तो ये लोग बेचना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हम तो इन लोगों को लगातार दे रहे हैं डोनेशन, और उस डोनेशन के सामने मुझे आश्रम में एक लाइफ टाइम के लिए रूम भी अलॉट कर दिया गया है कि जिसके अंदर मैं जब भी आऊंगी तब रहूंगी और मुझे गेट पास भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जब 3.25 करोड़ रुपए मैंने इन लोगों को दिए हैं तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पैसे नहीं है और अभी हमें आश्रम की कुछ पार्ट को बेचना है। तो जब हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि ये जो 3,70,000 डॉलर मां वज्रा ने दिए हैं वो किसको दिए हैं, एक प्राइवेट कंपनी को दिए हैं जो इनर सर्कल के मेंबरों की है, जिसका नाम है ओ इंटरनेशनल डिजिटल मीडिया लिमिटेड, जिनकी ऑफिस है हांगकांग में और जिनके डायरेक्टर हैं माइकल ब्रायंट स्वामी आनंद जयेश, जॉन एंड्रयूस स्वामी अमृतो, और उसके साथ जो उनको हेल्प करने वाले लोग हैं इसमें है डार्सी ओब्राइन, स्वामी आनंद राज, उन्हें स्वामी योगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है, और ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के तमाम ट्रस्टी जिसका नाम है मुकेश सारडा, साधना बेलापुरकर जिसको हम माँ अमृत साधना के नाम से जानते हैं, स्वामी देवेंद्र भारती और लाल प्रताप सिंह स्वामी योग प्रताप। ये सब मिली जुली जो सरकार बनी है यहाँ पे, जो अपनी मनमौजी धारणाओं से आश्रम को बेचनी जा रही है। आश्रम की प्रॉपर्टी के पैसे आश्रम के बाहर हांगकांग में लिए जा रहे हैं, जो एक फॉरेन एक्सचेंज वायोलेशन है और जो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है आश्रम को तबाह करने का। इस बात को लेकर के हमने कोरेगांव पार्क पुलिस स्टेशन में एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की है कि इसकी FIR दर्ज की जाए और इसके ऊपर जानकारी हासिल की जाए कि ये पैसे जो कोरेगांव पार्क पुणे महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी है उसके पैसे हांगकांग में क्यों लिए गए। मित्रों, अभी समय आ चुका है कि अभी हमें कुछ कड़वे सत्यों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ से आश्रम के अधिकारी चैरिटी कमिश्नर की ऑफिस में जाके कहते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है और हमें आश्रम की प्रॉपर्टी बेचनी है 107 करोड़ रुपए में। दूसरी तरफ से वो आश्रम की प्रॉपर्टी के और आश्रम के डोनेशन के पैसे अपनी प्राइवेट कंपनी में लेके जा रहे हैं। उसका एक और एग्जाम्पल हमने पुलिस डिपार्टमेंट के सामने रख दिया है। अब फैसला आपको करना है कि क्या इतनी गैर कानूनी तरीके से, अवैध रूप से हमारी आंखों में, कानून की आंखों में जो धूल झोंकने का प्रयत्न हो रहा है, जो धूल झोंकी जा रही है, उसे हम कब तक सहन करना चाहते हैं, कब तक हम चुपचाप बैठे रहना चाहते हैं, ये निर्णय आपको लेना है। ओशो फ्रेंड्स फाउंडेशन की तरफ से हम पिछले 7 साल से ये सभी केसों को लेके चैरिटी कमिश्नर ऑफिस और पुणे की कोर्ट में इस केस को आगे बढ़ा रहे हैं। ओशो की जो नकली विल बनी थी उसका केस भी अभी तक चालू है। हमने कोर्ट के अंदर ऐसे प्रूफ रखे हुए हैं कि आश्रम की प्रॉपर्टी और आश्रम के पैसे जिनका वैल्यू 800 करोड़ से ज्यादा है, ट्रस्टी अपनी प्राइवेट कंपनियों में लेके गए हैं। अगर वो अपनी प्राइवेट कंपनियों में पैसे लेके जा सकते हैं तो ये आश्रम बर्बाद होना ही था।
ये पैसे आश्रम में आने चाहिए थे, ये पैसे आश्रम के ट्रस्ट में होने चाहिए थे। किस बलबूते के ऊपर ट्रस्टी अपनी ही निजी कंपनियों में ये पैसे लेके जा रहे हैं? इंडिया में इस कंपनी का नाम है ओशो मल्टीमीडिया एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है जैन प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड। ऐसी 1 डज़न कंपनियां हैं और इस कंपनी के डायरेक्टर जो हैं वो हैं मुकेश सारडा, देवेंद्र सिंह देवल, विद्या खूबचंदानी, आनंद कुमार अवस्थी। ये सब ट्रस्टी जो ट्रस्टों में बैठे हैं, वही ट्रस्टियों ने अपनी कंपनियां खोल दी हैं। यही ट्रस्टी अपनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और पैसा पूरा अपनी कंपनियों में जमा कर लेते हैं और फिर चैरिटी कमिश्नर के पास जाके बोलते हैं कि ट्रस्ट में तो पैसा ही नहीं है, अब ट्रस्ट को बेचो। मित्रों, अभी एक समय आ गया है कि हम सब मित्रों को इकट्ठे होके इस गैर व्यवहार को रोकना होगा और इस बुद्ध क्षेत्र को तबाह होने से बचाना होगा। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक रास्ता जो मॉरल है, ओशो कम्युनिटी का है। हम सब सन्यासी ये ट्रस्टियों को लिखेंगे, पूछेंगे, उनको कहेंगे कि ये पूरे पैसे जो आप ले जा रहे हो अपनी प्राइवेट कंपनी में वापस लाओ। ये ट्रस्ट कभी भी इतना बर्बाद नहीं था जितना इन लोगों ने किया है। दूसरा, आप सब चैरिटी कमिश्नर ऑफिस मुंबई रीजन उनको पत्र लिखें और ऑब्जेक्शन आपका दायर करें कि ओशो आश्रम और ओशो की प्रॉपर्टी को बेचने की अनुमति न दी जाए। इस संदर्भ में आपको अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस अभी आपके सामने इस स्क्रीन के ऊपर दिखेगा। आप हमें व्हाट्सएप से मैसेज भेज सकते हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पर अब या कभी नहीं।